यहाँ पे चलिए आज के लाइव सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप लोग ज्वाइन हुए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट थिंग, आज के इस मतलब वेबिनार में हम इस चीज को जानेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सर ऑनर्स वालों पे भी ध्यान दिए, ठीक है। आप सभी के बारे में ध्यान दिया जाएगा, परेशान हो। ऑनर्स के लिए भी हमने एक एक्सपर्ट बुलाया हुआ है, तो सबके लिए, ऑनर्स और रेगुलर दोनों के लिए बुलाया गया है। तो सबसे पहले जान लो कि बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट में अभी तुम्हारा जो होता है, सबसे पहले यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल में क्या होता है, ऑप्शन आता है और थ्योरेटिकल होता है। बस तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, लिखने का कला होना चाहिए कि तुम कितने पेजेस लिख सकते हो। जैसे टोटल ये कहा जाता है यूनिवर्सिटी में कि अगर आप 27 पेज सेमेस्टर फर्स्ट के हर पेपर में लिखते हो, देन आप यूनिवर्सिटी आपको क्या करती है, पास कर, मतलब पास, जो भी मार्क्स देने होते हैं काफी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अगर वहीं पे आप थोड़ी बहुत गलतियां कर देते हो, सबसे मान लो 27-29 पेज से ज्यादा नहीं लिखे, तो वहां पे क्या होता है, कॉपी चेक करने, अभी मैं आपको एक दो कॉपी भी दिखा दूंगा कि कैसे यहाँ के प्रोफेसर कॉपी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेबस में जो है आपका इस बार से 2021 में एनईपी लागू होगा। तो देखो, फाइनेंशियल अकाउंट की जहां तक बात करूं, इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। देखो, दो तो चैप्टर जो है, तीन चैप्टर यहाँ पे न्यूमेरिकल होते हैं। पार्टनरशिप तो आप पहले से पढ़ के आए हो। हायर परचेज और एक है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ऑप्शन होता है। न्यूमेरिकल में भी ऑप्शन होता है, एक थ्योरी का क्वेश्चन होता है, एक न्यूमेरिकल। तो हम ज्यादातर स्टूडेंट को ये बोलते हैं कि आप न्यूमेरिकल मत सॉल्व करो, आप थ्योरेटिकल के बेस पे ज्यादा ध्यान दो। पेपर पैटर्न के बारे में कल आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी होगी। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स में क्या होता है, आपका 20 मार्क्स का जो होता है इंटरनल असेसमेंट होता है। तो 20 मार्क्स में जो आपको सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या करती है, 100 मार्क को 20 में जो देती है, 20 में आपको 10 मार्क्स जो होते हैं, आपको हर छह, मतलब हर छह महीने में, हर सेमेस्टर में आपको क्या करना होता है कि एक असाइनमेंट बनाना होता है, ठीक है। असाइनमेंट जब आप बनाते हो तो उसके 10 नंबर कोई भी टीचर होता है वो दे देता है आपको। 5 नंबर का आपको प्रेजेंटेशन देना होता है। जैसे नहीं होता था कि आप 20 नंबर के अपने कॉलेजेस या अपने स्कूल में 20 नंबर के वाइवा होते थे, आप लोगों के बिजनेस स्टडी के 20 नंबर के होते थे ना। तो 20 नंबर की तरीके से यहाँ भी होता है। तो 10 नंबर आपको प्रोफेसर तो दे देते हैं, लेकिन 5 नंबर जो होता है आपका प्रेजेंटेशन का होता है, और 5 नंबर डेली आप जो रेगुलर क्लास करते हो उसके लिए होता है। अब कई लोग ये पूछ रहे हैं, भैया 75% अटेंडेंस कंपलसरी है? जी नहीं, अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग इस बात से भी परेशान होंगे। आप यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जब भी आप आइए तो कुछ नया करिए, क्योंकि सिलेबस जो है वो सिर्फ 1 से 1.5 महीने का है, सब खत्म हो जाता है। देखो, फाइनेंशियल अकाउंट का पेपर जो होता है 100 मार्क्स का होता है। इसमें भी 20 मार्क्स के जो होते हैं आपके, इंटरनल असेसमेंट होता है, 80 मार्क्स का पेपर होता है। अब 80 मार्क्स में आपको पूरा थ्योरी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आता है, लेकिन आप ज्यादातर ट्राई ये करना कि आप थ्योरी ही लिखना, ठीक है। न्यूमेरिकल करोगे तो प्रोफेसर ऐसे कॉपी चेक करेगा। अभी दिखाऊंगा आपको, दो ओरिजिनल पेपर दिखाऊंगा कि कैसे प्रोफेसर कॉपी चेक करते हैं यहाँ के। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पूरा थ्योरी होता है, ये सभी आप 11th 12th में पढ़ के आए हो। सेम वही है सिलेबस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी सेम है, बस सिलेबस क्या है, करेंसी बैंकिंग का थोड़ा नया सिलेबस है। अगर यूपी बोर्ड का कोई स्टूडेंट होगा तो वो अच्छे से जान रहा होगा, बैंकिंग के बारे में पढ़ा होगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और एक है इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये आप जो भी अपने बिजनेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों का होता था 12th में, सेम उसी तरीके का है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन यहाँ पे पढ़ने हैं, उसको ब्रॉड में पढ़ देना है, यही आपके मैनेजमेंट। सिलेबस काफी आसान है, अगर आप 20 दिन भी सही से पढ़ दोगे तो आपका सेमेस्टर पार हो जाएगा। और लेकिन एक चीज मान लो, आपके स्कूल में 90% आए होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपके 90% आने बहुत मुश्किल है। यूनिवर्सिटी में सबको यही एक्सपेक्टेशन करता है कि 65 प्लस आ जाए, 75। लिखने वाले एग्जाम में सभी के 70 तक एट लास्ट जाता है, 75 तक। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट है। और ये एनईपी में आपका को करिकुलम कोर्स एक इंक्लूड हुआ है। तो इसमें को करिकुलम कोर्स जो इंक्लूड हुआ है यहाँ पे, इसके लिए क्या होगा कि अलग से स्ट्रक्चर बनाएगी, या कहीं आपको कंपनी या कोई भी किसी भी के थ्रू इंटर्नशिप करने के लिए भेजी होगी, ठीक है। ये हम लोगों का ये बेसिकली मोटिव रहा क्योंकि हम लोग शुरुआत से 3 सालों से यहाँ पे काम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, खुद के नोट्स बनाते थे। और पहले क्या होता था, जर्नी कुछ ऐसी शुरू हुई थी कि आया लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने, देखा आपके जैसे कई छात्र वैसे परेशान हो रहे थे
ना किसी को ये पता चलता है कि उसको कैंपस में एडमिशन मिला है कि नहीं, कोई बताने वाला नहीं था। तो मेरे मन में भी यही आइडिया आया। फिर कोविड आ गया। कोविड के समय हम लोगों के पास जितनी भी नोट्स होती थी, क्योंकि मैं क्लासेस रेगुलर जाते थे, हम लोग तो जितनी भी नोट्स होती थी वो हम लोग शेयर कर देते थे। ठीक है, फिर हम लोगों ने सोचा चलो वेबसाइट बनाते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग हम लोगों से जुड़े हैं तो यूनिवर्सिटी की कोई भी खबर या कुछ भी होगी तो हमारी वेबसाइट www.luupdate.com पे आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये 6 सब्जेक्ट हैं, ये हमारे टीम मेंबर हैं और इसमें आप सभी को दिखेंगे भी। मेरे मन में ये आइडिया था, मैंने शुरुआत किया था। कोर्स इंस्ट्रक्टर हमारे बीच अजीत हैं, ये आपको स्कॉलरशिप में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। आशी हैं, आप इनसे कभी भी अपने सब्जेक्ट की जो भी क्वेरी होगी वो पूछ सकते हैं। और अनुपम सिंह है, ये मार्केटिंग से रिलेटेड है, इनसे मार्केटिंग से के थ्रू जो भी क्वेश्चन होगा। अभी करंट में ये एमबीए कर रहे हैं, अजीत करंट में बीएड कर रहे हैं, और आशी अभी करंट में आरबीआई की तैयारी कर रही है। अभी मैं सीए परसुइंग मतलब पोस्टिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में जहां तक बात करूं तो मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में बता दिया। पूरा ये थ्योरेटिकल बेस है, पढ़ना बस आपको कितना है, केवल मतलब 20 दिन के अंदर अगर आप पढ़ दोगे तो भी आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट को, कॉलेज में सब कोई आता है, ठीक है, लेकिन कॉलेज में एक चीज लगता है कि चलो आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे दोस्तों के साथ टाइम। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि प्रोफेसर है नहीं, मतलब, और क्लासेस बंक कर दो। कई लोग आ रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि अरे प्रोफेसर आए नहीं, चलो घूमते हैं। तो इस तरीके से जब भी आपके क्लास खाली हो तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक सबसे अच्छी फैसिलिटी आपको बता देता हूँ, एक साइबर लाइब्रेरी और एक टैगोर लाइब्रेरी। साइबर लाइब्रेरी में आप जाके इंटरनेट एक्सप्लोर करके वहां से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, वहां पे कोई चार्जेस नहीं होता है, एक छोटा सा कार्ड बनता है और पूरी पढ़ाई कर सकते हो। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपको पूरा सिलेबस दे दें। बुक उक के चक्कर में मत पड़िएगा, सिलेबस पूरा। आप जब बुक उठाएंगे तो देखेंगे कितना ब्रॉड सिलेबस है। बस आपको उनके चक्कर, हम लोग कम से कम आपको 10 सेट पेपर दे देंगे और पूरी क्लासेस के नोट दे देंगे जो भी हम लोगों ने बनाया है। और बीकॉम का जो पैटर्न मैंने आपको बता दिया, 20 मार्क्स के इंटरनल होते हैं, 80 मार्क्स के आपके एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं। एक्सटर्नल एग्जाम जो होगा आपका तो जैन मंथ में होगा। तो अभी आपको थोड़े बहुत क्या करने होंगे, आप सिलेबस देखिए और कोशिश कीजिए थोड़े बहुत पढ़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं अभी अपने दूसरे गेस्ट को इनवाइट करता हूँ। हमारे बीच हैं अनुपम सिंह। अब ये आपको अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे कॉलेजेस में क्या करना चाहिए, उनके बारे में ये बताएं। अनुपम सिंह बता रहे हैं आप आपको। हेलो गाइस। मेरी आवाज ऑडिबल है सबको? हाँ, आ रही है आपकी आवाज, सभी को आवाज आ रही है। आप हम्म। बोलिए, आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, आपके पास बड़े भैया हैं, भैया कह के बुला सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है आप लोगों को। हाँ, आ रही है आवाज, दो लोगों ने तो समझा हुआ है। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आई होप सब लोग अच्छे हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक बढ़िया कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में आप लोगों को एडमिशन मिला है। 3 साल का सफर मेरा कैसे बीत गया ये मुझे भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमने सीखी वहां से, और इतना इतना कुछ एक्सप्लोर किया वहां से, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी और कॉलेज में आप इतना एक्सप्लोर कर सकते हो। करंटली में मैंने इसी साल हमने बीकॉम फाइनल किया है, और उसके बाद अभी मैं देहरादून में हूँ। दून बिजनेस स्कूल से मेरा पीजीडीएम चल रहा है, फाइनेंस और डेटा एनालिटिक्स से। तो बेसिकली जितना हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीखा मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे उतना कुछ सीख पाएंगे। और जाहिर सी बात है, बीकॉम कर रहे हैं आप, बीकॉम की वैल्यू तो होती है, पर बीकॉम के साथ साथ आप क्या करना चाह रहे हो ये मेन चीज होता है। जैसे कुछ लोग सीए की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ लोग हैं कैट की तैयारी करेंगे, कुछ लोग हैं गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे। तो अलग अलग, जैसे आप जो बीकॉम के साथ करना चाह रहे हो, आपका मेन फोकस उस पे होना चाहिए, ना कि बीकॉम पे। बीकॉम पे तो चलो आप अराउंड हमारे थ्रू जो नोट्स प्रोवाइड होंगे आप उससे पढ़ के इजिली आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो बीकॉम के लिए उतना लोड लेने की कोई जरूरत नहीं। आपके साथ राहुल जी हैं, आपके साथ आशी हैं, आपके साथ अजीत है, आपके साथ मैं हूँ। हम चारों मिलके आप लोगों को कुछ नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आप बस नोट्स से पढ़िएगा, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है। और रही बात, अगर आप बीकॉम के साथ कुछ करना चाह रहे हैं, अच्छा, आप लोग बीकॉम के साथ क्या क्या करना चाह रहे हो, मुझे जरा कमेंट मैसेज में टाइप करना। कंपनी सेक्रेटरी, और और बीकॉम के साथ आप लोग क्या क्या करना चाह रहे हो? सीए, गुड। और 3 लोग, सीएस 4, 5,
कैट गुड, पल्लवी गुप्ता कैट सही है। कैट रीतू, बैंक यू महिमा कैट सीए अकेडमी से सीए कर रहा हूँ दिसंबर से। ओके गुड। गरिमा, लगभग तक जो भी मेजोरिटी लोग हैं उन्होंने अपना बता दिया है। जिसका भाई डिसाइड नहीं है या तो जिसका कुछ डिसाइडेड नहीं है कि बीकॉम के साथ उन्हें क्या करना है, तो प्लीज आप लोग बहुत जल्द डिसाइड कर ले, क्योंकि ये 3 साल कब बीत जाएगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। क्योंकि हमने गलती क्या की थी कि हम लोग किसी और चीज पे फोकस कर रहे थे स्टार्टिंग में, और एंड टाइम पे हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग स्टार्टिंग से ही अपने फोकस पे, अपना जो गोल है आप उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। जितने कैट वाले हैं वो लोग अपना अभी से ही अरुण शर्मा की बुक वगैरह परचेज करके आप जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। और कोचिंग वगैरह भी आप लोग पकड़ सकते हैं। मतलब देयर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ऑनलाइन कोचिंग पकड़ सकते हो, ऑफलाइन कोचिंग पकड़ सकते हो। बाकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत सारे कोचिंग्स हैं आसपास में। तो आप मतलब देखो, बहुत लोगों ने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया है। आप लोगों ने ऐसा सबको शेयर क्यों नहीं किया, एवरीवन के साथ क्यों नहीं किया? आपने मुझे डायरेक्ट क्यों मैसेज किया? तृप्ति गुप्ता, अनम्यूट करेंगे प्लीज आप? मेरी आवाज ऑडिबल है सबको? हाँ, आवाज तो अच्छी आ रही है। तृप्ति गुप्ता, यस सर। आपने मुझे पर्सनली क्यों भेजा? सॉरी सर, बाय मिस्टेक। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। अगर एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक आप मतलब इफ यू कांट फेक इट यू कांट मेक इट। जब तक आप फेक नहीं कर सकते तब तक आप उसको बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो कोशिश यही करिए कि जो भी आपका ड्रीम गोल है आप उसको अचीव करिए और उस पर काम करिए। बाकी उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग हैं आपके साथ। चलिए, सर ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, क्या होता है कि हम बीकॉम की जर्नी शुरू करते हैं और यहाँ पे आके सब कुछ भूल जाते हैं। कॉलेज स्कूल में हमने बहुत बड़े सपने देखे होते हैं कि सर मतलब सबसे कहते हैं कि मैं आईएएस करूंगा, मैं सीए करूंगा, सीएस करूंगा। लेकिन ये कॉलेज की जर्नी जब 3 साल की शुरू होती है ना, यहाँ पे कोई कुछ भी याद नहीं आता। सब आके एक ऐसा लगता है कि अब तो यही लास्ट जर्नी है। और 3 साल ऐसे बीतता है कि पता भी नहीं चलता है कि कब आया और कब शुरू हुआ और कैसे गया, ये पता नहीं चला। लेकिन आप लोगों से बस एक ही, शुरू से ही फोकस करो कि तुम्हें करना क्या है। कॉलेज की पढ़ाई छोड़, कॉलेज में क्या है कि 2 महीने अगर पढ़ लोगे सही से तो भी 65% 70% आ जाएंगे। असाइनमेंट दे दिया, कहीं अच्छे से कोचिंग कर लिया, जो सोचा है करने के लिए वो शुरू कर दो, वरना एक ना एक दिन प्रॉब्लम तुम्हारे एंड में आ जाएगी। अब मैं अपने दूसरे गेस्ट से अजीत जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करें, मतलब लोगों को बताएं अपनी जर्नी के बारे में, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की और एडमिशन से लेके आज तक कैसे इनका सफर हुआ। और ये आपके मतलब आपको ऐसा बताएंगे क्योंकि इनके साथ भी कुछ ऐसे ही इश्यू हुए थे। यही सब देख के हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था, क्योंकि वहां पे एक चीज अच्छा नहीं लगा कि बिना इंफॉर्मेशन के बच्चों इधर उधर भटकते नजर आ रहे थे। लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए इनको मजबूरन सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना पड़ा। तो मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ और ये अपने विचार आप तक रखेंगे। ठीक है, अजीत आप थोड़ा अपने विचार रखें। धन्यवाद राहुल जी। आवाज आ रही है हम लोग हमारी सभी को? हाँ, आवाज आ रही है सब हाँ जी अजीत जी, आ रही है। जी बिल्कुल। देखिए अनूप जी ने भी बहुत सही बात बताई है। देखिए बीकॉम क्या है, बीकॉम कर रहे हैं आप, अच्छी बात है। अब तो आपकी 4 साल की बीकॉम हो गई है, तो बीकॉम कहीं आपकी जाने वाली नहीं है। वो तो आपकी निपट ही जाएगी, वो तो आपको डिग्री मिल ही जाएगी, कंप्लीट हो ही जाएगी। और रही बात 1.5 महीने अगर आप पढ़ते हैं, 1.5 महीने 2 महीने पढ़ते हैं, फिर भी आपकी परसेंटेज भी अच्छी रहेगी। तो मेरा मतलब ये है, मेरी जर्नी यही है, मेरा एक्सपीरियंस सबसे अच्छा ये रहा कि देखिए जब हम लोग 6, 7, 8 में रहते हैं तो मम्मी पापा या हम लोगों का सपना रहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं सीए बनूंगा, और भी सारे गोल्स रहते हैं। हर एक कैंडिडेट्स के अपने अपने, वो फेस करता है, चुनौती से लड़ता जाता है, धीरे धीरे लड़ता जाता है।
लेकिन कहीं ना कहीं मेरी एक प्रैक्टिकली एक तरीके से मैंने देखा है, आभास हुआ इस चीज का व्यवहारिक तौर पे। अनुपम जी एक बात कहने वाली है कि जितने बड़े होते हैं हम लोगों के थोड़े गोल जो होते हैं वो सिकुड़ते जाते हैं। मतलब एक तरीके से जो हम लोगों का अचीवमेंट है, जो गोल है, वो छोटा होता जाता है। थोड़ा लगता है ऐसा आप लोगों को? नहीं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उतना लग रहा है, एग्री है इस बात से कि नहीं? होता है क्योंकि हमारा जो यस दिमाग सर। होता है वो कहीं और चीजों में लग जाता है। बिल्कुल मैं वो बिल्कुल चीजों बिल्कुल। का नाम नहीं बताना ये चाहूंगा, पर जब जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा दिमाग जी कहीं और शिफ्ट होने लगता है, हमारे गोल से हटके कहीं पे और हम फोकस करने लगते हैं। इसका जी कारण जी। यही होता है कि हमारा जो गोल होता है वो छोटा होते चला जाता है। हाँ, तो गोल छोटा होता जाता है, जो कि बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनेगा। क्योंकि गोल जब तक अगर आपका माइनर रहेगा तो आप एक तरीके से अछूते रहेंगे अपने गोल से, आपको आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको ये लगेगा, अरे यार, अंदर से निगेटिविटी आती है अंदर से, यार मेरा गोल छोटा हो गया, मैं पहले ये बनना चाहता था, मैं ये बनना चाहता था। तो मेरा कहने का मतलब ये कि देखिए, बीकॉम तो आपका एक सेपरेट कोर्स है। पिताजी मम्मी पापा भी आपके बोल रहे होंगे यूनिवर्सिटी में आप आ गए, क्या कर रहे हो? कि मैं ये कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? बीकॉम कर रहे हो। तो बीकॉम कर रहे हो, अगर मेरा कहने का मतलब ये, अगर महानगर में रह रहे हो, एक लखनऊ है, कैपिटल है यूपी की, राजधानी है, और राजधानी में अगर रह के बीकॉम के अलावा तुमने अगर कुछ नहीं किया तो फिर बीकॉम ही हो पाएगी। ये फैक्ट है। आवाज आ रही है? आप लोग ये सुन पा रहे हैं ये बात? कुछ यस सुना है। सर। बहुत बहुत गहरी बात बोली है जी आपने। ये आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि 3 साल राजधानी में बिताने के बाद कुछ नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कितने? चार, चार दूनी 8, मतलब 8 डॉक्यूमेंट होंगे, डिग्री होगी, 9 दस्तावेज होंगे, बाकी अलावा जो भी टीसी सीसी होगी वो सारे जमा होंगे, जहां जहां आप एडमिशन लेंगे वहां जमा हो जाएंगे। आपके पास मात्र और मात्र 9 से 10 डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। फिर आप चाहे कुछ भी करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीकॉम तो आपकी कोई भी कैंडिडेट्स है, वो प्लीज, अनुपम जी ने ये सही बात कही है, गोल सेट करिए, जल्दी से जल्दी करिए, एक टारगेट सेट कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालिए, क्योंकि बीकॉम कहीं नहीं जाने वाली है। अच्छा, दूसरी चीज, सेकंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आज की डेट में कि देखिए, हम लोग सब लोग ऐसे हैं, सेल्फ डिपेंड वाले लोग हैं। ये जितने भी ग्रुप में ऐड हुए हैं, चाहे आशी जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे अनुपम जी हो, कोई भी हो, ये सारे लोग, अरावल जी हैं, तो ये सब लोग सेल्फ डिपेंड है। मेरा सब लोगों से यही हाथ जोड़ के आग्रह है कि सभी लोग सेल्फ डिपेंड जरूर बने। इट मीन्स कि आप इतने बड़े हो गए, मैच्योर हो चुके हैं कि घर वालों का ना ही पैसा ज्यादा बर्बाद करें, ना ही घर वालों से ज्यादा पैसा लें। मेरा कहने का मतलब ये, राजधानी में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 ऐसे में नहीं। आप एक एवरेज लाइफ जी जिए, और एंजॉय भी करिए, एंजॉय भी जरूरी है। दूसरी चीज, तीसरी बात यह है कि इंग्लिश मस्ट है आज के जमाने में। आप कहीं ना कहीं आप इंग्लिश पे फोकस करिए। बीकॉम आपकी हो ही रही है, कहीं नहीं जाने वाली है, वो तो डिग्री आपको मिल ही जाएगी। लास्ट ईयर अब तो फेल भी नहीं कोई होता है, सेमेस्टर में बैक लगती है, अगली बार फिर देते हैं परीक्षा, फिर पास हो जाते हैं। क्यों साथी? यही तो होता है अनुपम जी। हाँ, अभी तो यही हो रहा है, मतलब हाँ अब पता नहीं चलता। हाँ देखो, एक चीज सबसे अच्छी लखनऊ यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर सिस्टम है। यहाँ पे अगर तुम्हारी एक बार बैक लग जाएगी, नेक्स्ट में फिर क्या होता है, आप आगे बढ़ जाओगे, फिर थर्ड में जाके वो बैक दे दोगे। मतलब आप पीछे नहीं हाँ। होगे, आप 2 में 3 में जी। फेल होते जाओ, आप लगभग 5 सेमेस्टर तक पढ़ते जाओगे, पता नहीं चलेगा आपको, और पूरा बस सेमेस्टर निकल जाए दिक्कत लास्ट बेडिग्री साल, में। बस दिक्कत लास्ट साल में ना हो क्रिएट, हाँ बस। जो लास्ट ईयर हो उसमें दिक्कत ना हो। दूसरी वो चौथी चीज ये है कि आज का जो युग है, एक तरीके से देखा जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ बात ये बोल रहा हूँ, सार्वभौमिक सत्य है कि कंप्यूटर का दुनिया है, कंप्यूटर की एक दुनिया है, चलती एकदम चल रही है, समझे? तो अपने अंदर देखिए, कोई अगर आप ट्रिपल सी नहीं कर रहे, अभी कर रहे हो, कोई करना चाह रहा होगा तो ट्रिपल सी के लिए अप्लाई कर सकता है। मच बेटर है को ओ लेवल कर सकते हैं, राहुल सर ने किए हैं, 4-5 पेपर इकट्ठा निकाले, एक साथ में निकाले हैं। बहुत बड़ी बात होती है, एक साथ निकाले हैं राहुल जी ने। तो ओ लेवल के कोर्सेज से जुड़िए। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अनुपम जी बहुत अच्छे जानते हैं, उनसे जुड़िए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक क्रिएटिविटी अपने अंदर जनरेट करो, एक पावर जनरेट करो, जिससे कि तुम लखनऊ में प्रवास कर सके, अच्छे से रह सको।
मेरा कहने का मतलब ये है कि जरिया बनाइए लखनऊ में रहने का, जिससे कि अगर आपकी बीकॉम भी हो जाती है, अगर मान लेते हैं टोटली मार्क्स भी रहे या इधर उधर नहीं रहे, हर जगह देखिए ऐसा होता पॉसिबिलिटी 90% लड़के चले जाते हैं, 10% फिर भी रह जाते हैं। तो 10% जो परसेंट जो लड़के या लड़कियां हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये है कि डिजिटल मार्केटिंग है या जो भी डिजिटल मार्केटिंग अच्छा एक टॉपिक चल रहा है इस समय करंट में, और कंप्यूटर नॉलेज है। अगर ये सारी चीजें ट्रिपल सी, अगर इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, पैसा अर्निंग अच्छे से कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल भी बढ़िया से चलाएंगे। दूसरी चीज, पांचवी चीज ये है कि यहाँ पे देखिए अब नए नए लड़के आएंगे। आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है हमारी, आप? हाँ बिल्कुल आ रही है, हाँ सबको हाँ मिल रही है अच्छे से। हाँ ठीक है। हाँ हाँ जी, तो हमारी आवाज पहुंच रही होगी, हमें उम्मीद लग रही है ऐसी। ठीक है, हाँ तो ठीक। देखिए सबसे अच्छी बात इंपॉर्टेंट ये चीज है कि यहाँ जैसे ही आएंगे लड़के तो एमबीए का ज्यादा सोचते हैं, अरे एमबीए करना है, ये करना है, वो करना, क्योंकि पैसे का जुनून होता है और काफी ज्यादा मतलब हेल्प मिलती है फर्स्ट ईयर में, घर से भी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि पिताजी को भी उम्मीद होती है, घर वालों को उम्मीद है कि लड़का गया है लखनऊ पढ़ के तो कुछ ना कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, चलो कैसे भी करके अरेंजमेंट करो पैसे का। और हर फैमिली एक तरीके से नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर देखिए अगर एमबीए की कोचिंग करना चाहते हैं, राहुल जी हैं अब आपके लखनऊ में ही हैं अभी, अनुपम जी उत्तराखंड में है, कोई इशू नहीं है, लेकिन राहुल जी आपके लखनऊ में है, आशी भी लखनऊ में ही है अभी, और एक दो साथी हम लोगों के लखनऊ में ही है, लेकिन राहुल जी कंफर्म है लखनऊ में है, मैं भी आ जाऊंगा 10 से 15 दिन बाद लखनऊ में। तो बिना कैट की कोई भी तैयारी, बिना कोचिंग कोचिंग की कोई भी सलाह या कोई भी मशवरा लेना हो, प्लीज राहुल सर से कंफर्म करिए, एक इन्फॉर्म करिए। राहुल सर के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली हम लोग ऐसे नवोदय से पढ़े हुए हैं, हम लोगों के अंदर एक पावर, एक इतनी ऊर्जा है कि हम जहां चाहते हैं, हम जहां लोग करते हैं वहां डिस्काउंट करा देते हैं। 70-70 हजार रुपए की राहुल जी ने कोचिंग 39-40 हजार रुपए में कराई है। और उसी कोचिंग में जैसे कौन सा था, आईएमएस था, कौन सा कोचिंग थी राहुल वो? आईएमएस थी, मात्र 30,000 में एडमिशन दिया था, और आप बिलीव तीस नहीं हजार करोगे, रुपए आप वो फीस मांग रहा था ठीक है। 78,000। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप लोग एकदम आंखों पे पट्टी बांध के मत चलना यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय में सबसे और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात कि देखिए विश्वविद्यालय में काफी दोस्त होंगे, अच्छे अच्छे दोस्त होंगे, लड़के भी लड़कियां आपस में कॉम्बो चलता है आज के जमाने में। लेकिन क्या रहता है, एक दूसरे का सिर्फ मेन फोकस है पढ़ाई, वो भी अच्छे से हो जाए। अब बीकॉम तो आपकी हो ही रही है, बीकॉम कहीं नहीं जाने वाली है, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ। सर आपकी आवाज ब्रेक हो जा रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हम्म। तो देखिए अजीत जी की वो टेक्निकल इशू की वजह से उनकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। उनका कहने का ये मतलब था कि आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो आपके साथ कुछ दोस्त होंगे, ठीक है, जो आपके सच्चे दोस्त होंगे, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो आपको पीछे खींचने अनुपम, के दो फिराक दो में रहेंगे। 2 मिनट आप हमें दे दो। ये श्रेया जो है वो थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दे बीकॉम ऑनर्स के कोर्सेज के बारे में। कई बच्चों का ये सवाल है, कई बच्चे ऑनर्स से भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उनके मतलब हाँ हाँ, आप सिलेबस कंटिन्यू कर सिलेबस दीजिए। स्ट्रक्चर और वो सब, तो फिर मैं आपको को ले लूँ। ठीक है श्रेया, आप एक बार हाँ हाँ, माइक आप अनम्यूट बता दो। माइक अनम्यूट करके आप बोलो। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स किसी में भी एडमिशन ले रहे हैं। तो श्रेया, माइक आपका म्यूट हो गया, आप अनम्यूट कर लो।
ठीक है, वो यहाँ पे जस्ट अलाउ कर रहे थे, तो आप एक बार अनम्यूट कर लो आप। हाँ, ओके सर, कर लिया। हाँ, तो आई एम शश वास्तव और मैं राइट नाउ बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ। मैं 5th सेमेस्टर में हूँ। अलॉन्ग विथ इट आई एम आल्सो डूइंग कंपनी सेक्रेटरी। मैं सीएस एग्जीक्यूटिव कर रही हूँ। तो सर और क्या सब्जेक्ट्स बताएं? हाँ, सब्जेक्ट क्या कोर्स स्ट्रक्चर बता दो कि मतलब जैसे यहाँ पे जो हाँ। रेगुलर के कोर्सेज में होते हैं वो 80 हाँ। मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स इंटरनल हाँ, होते हाँ, हैं, इस तरीके से इनको पेपर के पैटर्न के बारे ओके में बता दो, पढ़ाई कैसे करनी है ऑनर्स की ये बता दो आप। ओके सर, गॉट इट। तो सर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 70 बीकॉम ऑनर्स में 100 मार्क्स का पेपर होता है, मतलब जिसमें 70 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है, 30 मार्क्स का इंटरनल। 70 मार्क्स एक्सटर्नल में आपका एग्जाम होगा और 30 मार्क्स इंटरनल में आपको 15 मार्क्स के मिड सेम का एक एग्जाम होता है। मतलब मिड सेम एग्जाम होता है, आपको वो देना पड़ेगा। 5 मार्क्स आपकी अटेंडेंस के होते हैं और 10 मार्क्स आपका असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, वाइवा जो भी टीचर ले उसका होता है। और आपको हर 2 सेमेस्टर के बाद आपका 100 मार्क्स का एक वाइवा वोसी होता है, जिसमें दोनों सेमेस्टर का कंबाइंड मतलब टीचर कुछ भी वाइवा में पूछता है। और आफ्टर 4th सेमेस्टर आपको एक समर इंटर्नशिप करनी रहती है। 6 to 8 वीक्स की समर इंटर्नशिप करनी रहेगी और फिर उसकी इंटर्नशिप रिपोर्ट बनानी रहेगी, जो कि आपको 5th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में आपको सबमिट करनी रहेगी। और उसका कोई एक्सपर्ट आता है, वो उससे रिलेटेड, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आपकी इंटर्नशिप से रिलेटेड उससे क्वेश्चन पूछता है। और ये इंटर्नशिप रिपोर्ट आपकी 100 मार्क्स की होगी, जो आपको 5th सेमेस्टर की स्टार्टिंग में देनी होगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो 5th और 6th सेमेस्टर में आपको ग्रुप मिलते हैं, मतलब 4 तो आपके सब्जेक्ट होंगे प्लस आपके 2 ग्रुप होंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी। तो आपको चॉइस करना रहेगा, आप ग्रुप ए लें या ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में अकाउंटिंग, डिसीजन एंड एप्लीकेशन है और ग्रुप बी में फाइनेंशियल ऑपरेशंस एंड सर्विसेज है। तो हर एक ग्रुप में 2-2 सब्जेक्ट होते हैं। तो चाहे आप ग्रुप ए ले चाहे ग्रुप बी ले, आपका इंटरेस्ट, आपका चॉइस, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो आप जो ग्रुप चूज करेंगे 5th सेमेस्टर में, वही सेम ग्रुप आपका 5th में भी रहेगा, वही सेम ग्रुप आपका 6th सेमेस्टर में भी चलेगा। और 5th सेमेस्टर में आपको एक लैंग्वेज वाला फॉरेन लैंग्वेज भी मिलती है पढ़ने को। जर्मन और फ्रेंच का ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल हमें तो फ्रेंच ही को पढ़ने को मिल रहा है, ऐसे जर्मन का कोई चॉइस नहीं है, फ्रेंच ही मिल रहा है। और जो आपका फॉरेन लैंग्वेज है, ये नॉन क्रेडिट बेस्ड है, मतलब इसमें आपका एग्जाम तो होगा, इसमें पास होना कंपल्सरी है, बट इसमें ग्रेड्स मिलेंगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये पूरा कोर्स सिलेबस था। हेलो। चलो, थैंक यू आप बताने के लिए, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब हमारे बीच हमारी एक होस्ट है आशी। आशी, थोड़ा सा एक्सप्लेन मतलब आप बेसिक फोकस बता दो कि मतलब स्टूडेंट अभी नए नए आशी हैं इसमें कि नहीं है। अनुपम एक बार चेक करिए आप थोड़ा सा कि आशी इस पार्टिसिपेंट में है या नहीं है, फिर स्टूडेंट के भी एक दो क्वेरी उठा लो। नहीं, वो अभी लग रहा है बाहर हो गई है। हाँ ठीक है, कोई नहीं। अब स्टूडेंट, आपके मन में क्या सवाल है और कैसे सवाल है तो आप हमें जरूर बताइए। 4 मिनट का समय है, एक एक मिनट में बताइए, हम आपके क्वेरी को रिस्पॉन्ड करेंगे। बताइए कैसा सोच रहे हैं आप कॉलेज में एडमिशन लेने की, क्योंकि आपका ये कोई स्कूल नहीं है कि आपको हर मैसेज आपको फोन पे मिलेगा। और स्कूल वाले जैसे हर चीज का नोटिफिकेशन देते थे कि बेटा आज का क्लास कैंसिल हो गया और ये हो गया, तो यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है। आप जब क्लास में बैठने जाएंगे तब पता चलेगा कि टीचर नहीं आए और पूरा मतलब आज का क्लास नहीं होगा। इस तरीके की सिचुएशन होती है क्लास में, तो घबराइएगा नहीं। क्लास नहीं चल रहा है, लाइब्रेरी या लाइब्रेरी में जाके बैठिए, पढ़िए, ठीक है। तो ये सभी इश्यूज आएंगे, तब इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए, किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछिए। अभी आपके मन में कुछ कोई भी डाउट हो, आप पर्सनली व्हाट्सएप पे भी हम लोगों से पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग ट्राई कर रहे हैं बीकॉम रेगुलर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक अपने कोर्स स्टडी मटेरियल जैसे पिछले 2 सालों से 3 सालों से देते आ रहे हैं, तो हम शेयर करें। और बीकॉम ऑनर्स के लिए ट्राई करेंगे, जैसे जैसे मेंटर मिलते जाएंगे तो पॉसिबल होगा तो हम जरूर आपको बीकॉम ऑनर्स का भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में एक क्वेरी आया हुआ है, मैं अनम्यूट करूँ? हाँ कुशाग्र, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। कुशाग्र, आप अनम्यूट करो। हेलो। हाँ बताओ आप। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, बताओ। भैया मैं ये कह रहा था कि मेरा बीकॉम ऑनर्स है और मैं सीए भी कर रहा हूँ साथ में ही, तो मेरा रेगुलर सीए का क्लासेस चलता है 8 से 12 बजे तक, और कभी कभार वो 8 से 1 तक भी एक्सटेंड होता है। और क्या? चूंकि अभी बस 50 डेज बचा है मेरे एग्जाम्स के लिए, तो फिर अभी एक बैच लॉन्च हुआ है अन अकेडमी पे, मैं क्योंकि मैं अन अकेडमी से कर रहा हूँ तो अब थोड़ा स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है।
तो इन केस अगर अपना लैपटॉप्स वगैरह लेकर यूनिवर्सिटी में अगर विजिट करना चाहूँ तो ये पॉसिबल हो सकता है? हाँ बिल्कुल, सब चीज पॉसिबल है। लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ सकते हो, कोई यहाँ पे रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे जैसा मन करे कपड़ा वैसे पहन के आओ, कुछ भी करो आप, क्लास के लिए भी कोई यहाँ बोलता नहीं है। और जो मतलब बस अच्छे से करो, आप जितना करो, ठीक है। भैया ये कह रहा था कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरा 8 से 12 तक क्लासेस रहता है, लेकिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वो एक्सटेंड होकर 3 बजे तक चला जाता है। तो मतलब आप एक एस्टिमेट बता सकते हैं कि अगर एक हफ्ते में कितना दिन मैं आ जाऊं कॉलेज की, थोड़ा अगर कोप अप हो जाए, क्योंकि मेरा क्लासेस फिर ऐसे बहुत ज्यादा क्लैश चलिए होने ठीक लगेगा। है, मैं क्योंकि इस दोनों बारे में आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ठीक है। आप अपने किसी भी कंसर्न से बात करके, ठीक है, जो भी ऑनर्स के लोग होंगे जैसा पढ़ते होंगे, तो हम इन चीजों पे आपकी बात जो भी क्वेरी होगी ये रिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। और ओके बाकी सर। देखिए, बीकॉम वाले बिल्कुल परेशान न होइएगा, कहीं किसी भी चक्कर में मत पड़िएगा, किताब उताब देख के परेशान मत होइएगा कि इतना मोटा किताब है कैसे पढ़ेंगे। वो सारी किताब छोटे छोटे चीजों से कवर हो जाते हैं। हम लोग के जो नोट्स बनाए हुए हैं, जो भी हम लोग कंटेंट देंगे, उससे वो पूरा आपका बीकॉम कवर हो जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे टीम मेंबर को जब चाहे 12 बजे रात तक मैसेज कर सकते हैं, सुबह से लेके 12 बजे। देखिए मैसेजेस ज्यादा आते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं हम लोग, लेकिन ट्राई करेंगे कि आपके सभी मैसेजेस पर रिस्पॉन्ड करें और आपको जवाब दें। और यूनिवर्सिटी में कभी भी किसी भी तब भी बात की प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताइएगा। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हम लोगों के पास, ठीक है। और और टाइमिंग क्या? हाँ बताओ, अनुपम जी कवर कर और एट लीजिए, दी 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, एट द एंड बस इतना ही कहना चाहूंगा भाई लोग, जो भी करना है दिल लगा के करो, पूरा अपना डेडिकेशन दो, पूरा मेहनत से उसको कंप्लीट करो। बाकी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ सीखना है, कुछ समझना है, या तो स्टार्टिंग से सीखना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कॉलेज के बाद में वैसे भी ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप वो सारी चीजें हमसे सीख सकते हो फ्री में। बाकी अगर आपको ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आपको इंटर्नशिप करने की चाहिए, तो आप इंटर्नशिप, मैं अपनी कंपनी में आपको इंटर्नशिप भी दिला दूंगा। आप वहाँ से इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो जो भी इंटरेस्ट है बस आप उसको फॉलो करो और कंटिन्यू करो। ऑल द बेस्ट। नई जर्नी शुरू कर रहे हो, अच्छे से करना, और आगे जाना तो भूलना मत तुम लोग, ठीक है। सर कौन सी बुक परचेज करने की नीड है? अभी आपको कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के 1-2 महीने पहले आपको कुछ नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, और उसके बाद अगर कुछ एक्सेस होगा तो हम आपको कुछ नोट्स की बुकों का नाम बता देंगे, बस आप लोग वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। 9 सेकंड बचा है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू सो मच।